मेरठ से खबर है। हाई टेंशन लाइन से ट्रक जो है वो टकराया है। बिजली के तार से टकराकर ट्रक में करंट उतर गया है। करंट की चपेट में बाइक आई है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत की खबर मिल रही है। कई लोगों के झुलसने की जानकारी भी मिली है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भावनपुर के शेखपुरा में हाई टेंशन लाइन काफी नीचे लटक रही थी। सोमवार शाम एक ट्रक यहां से गुजर रहा था। इस दौरान सामने से आ रही एक बाइक को बचाने के चक्कर में ट्रक जो है 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आ गया है। थोड़ी ही देर में ट्रक में आग लग गई। इस दौरान चालक ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन क्लीनर ट्रक में ही जिंदा जल गया है। वहीं उधर बाइक भी जलते हुए ट्रक में जा घुसी है। बताया जा रहा है कि बाइक पर महिला समेत 3 लोग सवार थे। बाइक अनियंत्रित होने से महिला नीचे जा गिरी, जबकि 2 लोग जिंदा जल गए हैं। बाइक सवार लोग जो है लड़की देखने के लिए जा रहे थे। हमारे सहयोगी मनव्वर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनव्वर, ताजा हालात क्या है? देखिए, यहाँ पर जो कंटेनर में आग लगी थी उसको बुझा लिया गया है, लेकिन ये इस इलाके में पूरे तरीके से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि कंटेनर के अंदर एक परिचालक की जलकर मौत हुई है, जबकि दो बाइकों पर सवार लोगों में से एक बाइक बच गई, और जबकि एक बाइक पर 3 लोग सवार थे, एक महिला बची, और उसमें 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। यानी कि 3 लोगों की मृत्यु हुई है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग पर काबू पाया गया है, लाइन को कटवा दिया गया है, और जो लोग मृतक हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, और घायल महिला को उपचार के लिए भेजा गया है। इलाके में पूरे तरीके से शांति है, लेकिन लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि एक ही परिवार में 2 मौतें हुई हैं, जबकि परिचालक की मौत हुई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने फिलहाल चालक परिचालक की अभी पहचान की जा रही है, ये लोग कहाँ के थे। हालांकि जो चालक है वो फरार हो गया, वो कूदकर बच गया, लेकिन जो परिचालक जिसकी मौत हुई है उसकी पता किया जा रहा है कि कहाँ का है, कौन है। लेकिन जो लोग 2 मरे हैं वो अमेड़ा के रहने वाले हैं, पास ही का गाँव है अमेड़ा, और पूरी तरीके से गाँव में मातम पसर गया है। पर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, और जो तमाम लोग हैं वो घटनास्थल की तरफ रुक कर रहे हैं। तमाम लोग वहां इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको वहां से हटा रही है, क्योंकि करंट अभी भी जो तार हैं वो पड़े हुए हैं। करंट अभी फिलहाल लाइन कटा रखी है, लेकिन अगर दोबारा से लाइन आती है तो शायद कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं और लोगों को वहां से हटाकर दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं। लेकिन बड़ी लापरवाही, क्या कहानी क्या बताई जा रही है? बाइक सामने से आ रही थी, उसे बचाने के चक्कर में ट्रक जो है वो अनियंत्रित हुई। हाई टेंशन वायर इतना नीचे कैसे था कि ट्रक उसकी चपेट में आ गई? देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। जो हाई टेंशन लाइन है, जंगलों के अंदर ये संकरे रास्ते होते हैं, और हाई टेंशन लाइन भी काफी नीचे होती है, जो कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है। ये जो बाइक सवार लोग थे, ये पीछे हमारा गांव से जा रहे थे और ये कंटेनर के पीछे थे, लेकिन लोगों ने हॉर्न देकर कंटेनर को बाईपास करने की कोशिश की, उससे आगे निकलने की कोशिश की। कंटेनर ने जैसे ही साइड में लगाया, वैसे ही साइड में जो तार थे उनकी चपेट में कंटेनर आया, और उसी के चलते गाड़ी में आग लग गई, और जो लोग थे वो जल गए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लापरवाही बिजली विभाग के सामने आ रही है, क्योंकि इन इलाकों में ज्यादातर गन्ने की ढुलाई होती है, और ये पूरा पश्चिम का जो इलाका है यहाँ पर गन्ने होते हैं, और गन्ने के ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक बड़े ऊंचे स्तर पर भरे जाते हैं, ऊपर तक भरे जाते हैं। ऐसे में ये तार उनमें भी टकराते हैं, तब भी कोई हादसा हो सकता है। तार इधर का टूट भी सकता है, तब भी हादसा हो सकता है। और कई बार पहले ऐसे देखा गया कि किसानों की मौत होती है, बावजूद इसके पश्चिमोत्तर विद्युत वितरण इन तारों को दुरुस्त नहीं करता है। उम्मीद करते हैं मनव्वर कि इस हादसे से सीख ले और बिजली विभाग की तरफ से कार्रवाई की जाए। जहां भी हाई टेंशन वायर हैं, जो अगर वो नीचे लटक रहे हैं तो उन्हें ऊपर करने का काम, एक हाइट दिया जाए, क्योंकि हाई टेंशन वायर वैसे भी नीचे नहीं झूलते रहते हैं। इन्हें उस तरीके से हाइट दी जाती है ताकि वहां से कोई बड़ा वाहन अगर गुजरे तो उससे टकरा ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मनव्वर तमाम जानकारी के लिए। देखिए, ये जो आपके सामने इधर ट्रक खड़ा हुआ है, ये बड़ा ट्रक इधर से आ रहा था, और इसके सामने से ये सकरा रास्ता होने की वजह से एक मोटरसाइकिल जा रही थी, जिस पर कि 3 लोग बैठे हुए थे, ऐसा बता रहे हैं। वो मोटरसाइकिल स्किड कर गई, और उसमें जो इसका राइट फ्रंटल टायर है उसमें और बाइक में आग लग गई, और एक्सीडेंट तथा आग के कारण 3 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 2 लोग उस बाइक पर सवार थे और एक इस ट्रक में या ड्राइवर या क्लीनर था। तो अभी इनकी पुष्टि की जा रही है कि ये लोग कहाँ के हैं और किस कारणों से आग लगी है। जो कुछ लोगों की बात आ रही थी कि तार से आग लगी है, तो इधर की इलेक्ट्रिकल सप्लाई बंद करा दी गई है और अन्य विधिक कार्रवाई की।